कुमार चाहर, एडवोकेट, अभिभाषण संघ नवलगढ़ के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होकर सत्य निष्ठा की शपथ लेता हूं कि मैं अपने पद का कार्य ईमानदारी, निष्पक्षता एवं सत्य निष्ठा के साथ करते हुए भारत की गरिमा, परंपरा एवं अनुशासन को बनाए रखने का पूर्ण प्रयास करूंगा। मैं अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा तथा उनके कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हुए न्यायपालिका के प्रति सम्मान रखूंगा। मैं बिना किसी पक्षपात, निजी लाभ व दबाव से प्रभावित हुए भारत के संविधान व नियमों का पूर्ण पालन करूंगा एवं सदैव विधि व्यवसाय की मर्यादा एवं नैतिकता को बनाए रखूंगा। एडवोकेट, अभिभाषक संघ नवलगढ़ के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होकर सत्य निष्ठा की शपथ लेता हूं कि मैं अपने पद का कार्य ईमानदारी, निष्पक्षता एवं सत्य निष्ठा के साथ करते हुए भारत की गरिमा, परंपरा एवं अनुशासन को बनाए रखने का पूर्ण प्रयास करूंगा। मैं अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा तथा उनके कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हुए न्यायपालिका के प्रति सम्मान रखूंगा। मैं बिना किसी पक्षपात, निजी लाभ व दबाव से प्रभावित हुए भारत के संविधान व नियमों का पूर्ण पालन करूंगा एवं सदैव विधि व्यवसाय की मर्यादा एवं नैतिकता को बनाए रखूंगा। दयाराम सैनी, एडवोकेट, अभिभाषक संघ नवलगढ़ के सचिव पद पर निर्वाचित होकर सत्यनिष्ठा की शपथ लेता हूं कि मैं अपने पद का कार्य ईमानदारी, निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा के साथ करते हुए भारत की गरिमा, परंपरा एवं अनुशासन को बनाए रखने का पूर्ण प्रयास करूंगा। मैं अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा तथा उनके कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हुए न्यायपालिका के प्रति सम्मान रखूंगा। मैं बिना किसी पक्षपात, निजी लाभ व दबाव से प्रभावित हुए भारत के संविधान व नियमों का पूर्ण पालन करूंगा एवं सदैव विधि व्यवसाय की मर्यादा व नैतिकता को बनाए रखूंगा। मैं भवानी शंकर सेन, एडवोकेट, अभिभाषक संघ नवलगढ़ के कोषाध्यक्ष पद पर निर्वाचित होकर सत्य निष्ठा की शपथ लेता हूं कि मैं अपने पद का कार्य ईमानदारी, निष्पक्षता एवं सत्य निष्ठा के साथ करते हुए भारत की गरिमा, परंपरा एवं अनुशासन को बनाए रखने का पूर्ण प्रयास करूंगा। मैं अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा तथा उनके कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हुए न्यायपालिका के प्रति सम्मान रखूंगा। मैं बिना किसी पक्षपात, निजी लाभ एवं दबाव के प्रभावित हुए भारत के संविधान एवं नियमों का पूर्ण पालन करूंगा एवं सदैव विधि व्यवसाय की मर्यादा एवं नैतिकता को बनाए रखूंगा। बड़ा अच्छा लग रहा है कि नवलगढ़ और झुंझुनू क्षेत्र को उनके परमानेंट संरक्षक जज मिल गए, क्योंकि पता चला कि उन्हीं की जन्मभूमि है। तो आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जब आपके पास एक परमानेंट रिप्रेजेंटेशन हाई कोर्ट में है। तो सारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान रवि जी के पास। अभी जैसे दीपा जी ने कहा कि ये केवल एक शपथ नहीं है, शपथ के पीछे एक मंतव्य होता है कि हमको अपना कार्य जो हमको सौंपा गया है एक पूरी ईमानदारी से, एक डेडिकेशन के साथ करना होता है, जिससे जो एक वंचित वर्ग जो है जो आपके पास आता है न्याय के लिए, तो हम एक कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ उसको न्याय प्राप्ति में हम सहायक बनते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में जैसे रवि जी ने कहा कि एक अधिवक्ता का रोल एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब चूंकि मैं खुद और रवि जी और सब आप बैठे हैं, हमने बड़े लंबे समय तक एक वकालत की है और वकालत करने के बाद हमारा रोल थोड़ा चेंज हो गया, अब इधर आ गए। लेकिन जैसे रवि जी ने कहा कि अधिवक्ता निकलता नहीं है, तो मैं उनसे जरूर निवेदन करूंगा कि उनके पास बड़ा लंबा समय है न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का, कि वकील को कभी निकलने मत देना।
उस वकील को अपने अंदर जिंदा रखना, क्योंकि जब एक न्यायाधीश जिसके अंदर वकील जिंदा है जब वो फैसला करता है तो निश्चित मानिए वो एकदम ईश्वरीय फैसला होता है, ईश्वरीय कलम है वो, और बिल्कुल निष्पक्ष। और क्योंकि क्या होता है, वकील का काम होता है अपने काम को, अपने बहस को जज को कन्विंस करना, कोर्ट को कन्विंस करना। तो उसमें इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है वकील का कि जैसे इस स्तर पे जब हम वकालत करते हैं, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जो हैं मौजूद हैं, ये क्या है, वो ज्ञान की पूंजी है, ये असेट्स है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग इनसे सीखते। क्योंकि चीजें क्या है कि केवल कानून की किताब से हम नहीं सीख सकते। किताब में जो लिखा हुआ है वो हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, लेकिन जब हम उसको 10 बार पढ़ते हैं तो हम हर बार अलग तरीके से देखते हैं उसको। तो ये चीजें क्या है, अनुभव से आती है। क्योंकि जब मैंने वकालत शुरू की तो मेरे गुरुजी ने मुझे कहा कि एफआईआर को जब भी पढ़ो तो 10 बार पढ़ो। आप 10 बार पढ़ोगे तो एक बार, हर बार एक नया नजरिया आपको एफआईआर देगी। मुझे उन्होंने कहा कि जिस दिन आपके पास फाइल आए उसमें उस दिन डेट ऑफ अरेस्ट नोट कर लो फाइल के ऊपर, क्योंकि डेट ऑफ अरेस्ट जो है उसको एक राइट देती है डिफॉल्ट बेल का। अक्सर वकील चूक जाता है और वो समय निकल जाता है और चार्जशीट आ जाती है, उसका राइट डिफीट हो जाता है। तो ये सारी जिम्मेदारी एक वकील की होती है। और एक जो क्रॉस, जैसे हम अभी आ रहे थे, मैं और रवि जी बात करते आ रहे थे कि क्रॉस एग्जामिनेशन एक वकील ही फाइल प्रिपेयर करता है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि एक कभी अखबार में खबर आई कि एक दिन में फैसला हो गया किसी केस का। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि एक दिन में फैसला, तो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी उसको डिफेंस की मिली नहीं मिली, क्योंकि एक दिन में तो मुझे लगता है कि फाइल तैयार नहीं हो सकती। तो हमारे पास भी जब फाइल आती थी तो हम उसको एक रात पढ़ते थे, अगले दिन लिखाते थे, फिर दोबारा तैयार करते थे, फिर बहस के लिए जाते थे। तो मैं जितने भी न्यायिक अधिकारी गण हैं तो बहुत ज्यादा जल्दी से बचें। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जल्दी हेस्ट हमको नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू डिसाइड द फेट ऑफ ए लाइफ ऑफ पर्सन। एक जीवन, उसका अगले 2 साल या उसकी बाकी की जिंदगी कहाँ कटेगी, कम से कम फौजदारी मामले में। तो एक बड़ी गहन जिम्मेदारी है, हम लोगों के ऊपर भी है, वकील समुदाय के ऊपर भी है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने न्यायिक अधिकारीगण से भी निवेदन करूंगा, वकीलों से भी करूंगा कि हम अपनी अपनी जिम्मेदारी का एक तरीके से निर्वहन करें। अभी जब मैं ये शपथ दिला रहे थे तो उसमें बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स थे कि न्यायपालिका का सम्मान करूंगा, निष्पक्षता रखूंगा। तो ये वाकई केवल पढ़ने के लिए ना रखें इसको, हम इसको अपने जीवन में चरितार्थ करें, उतारे अपने जीवन में, और हम उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो कार्य संपादन है उसी के अकॉर्डिंग करें। अब मैं झुंझुनू न्याय क्षेत्र का फिलहाल गार्जियन जज हूं। अभी मुझे आपके अध्यक्ष महोदय ने बताया कि ये जो भवन जिस भूमि पे बना हुआ है ये भूमि न्यायालय की नहीं है। ये एक बड़ी गंभीर बात है कि न्यायालय के पास अपना खुद का कोई भवन नहीं। तो मैं जाते ही अपने वरिष्ठ न्यायाधीश गण से और चीफ साहब से मैं बात करूंगा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। और अभी मैं निकट भविष्य में जल्दी आऊंगा और प्रशासनिक अधिकारीगण हैं जिसमें जिला कलेक्टर हैं, उनसे बात करेंगे कि या तो हमको यही जमीन अलॉटमेंट की जाए या कोई नजदीक कोई नया जमीन हमको उचित जगह पे, जिसमें न्यायालय भवन, अधिवक्ताओं के चैम्बर आदि की
जो सुविधा है पूर्ण की जा सके। आप लोगों ने याद किया, मुझे क्या है, हमेशा बड़ा अच्छा लगता है वकीलों के बीच में आने में। तो रवि जी ने तो कहा कि मैंने नेतागिरी नहीं की, तो इसलिए मैं इतना ही बोलता हूँ, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत की है। तो अधिवक्ताओं के बीच में जब हम आते हैं दोबारा से, तो एकदम वही पुराना वाला वक्त कि बैठ के चाय पीना, इधर की करना उधर की करना, वो न्यायगत का हिरण ऐसा कार्य करता है, वो ऐसे करता है, वो ऐसे करता है। लेकिन वो एक रिलैक्स करने का अपना टाइम होता है, तो बड़ा अच्छा होता है। और मैं आप सबको एक बार फिर पुनः नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई देता हूँ।